पिछले समय में मैं एक सेवक के बात को सुन रहा था और वो कहते हैं कि मैं सोया हुआ था और सोते सोते मैं अचानक एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां मैं जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने पढ़ा था उसके ऊपर लिखा था नरक। तो मैंने बोला परमेश्वर, मैं इतना बड़ा सेवक, इतनी आत्माओं को बचाने वाला व्यक्ति, ये कहां पहुंच गया? ये तो नरक है। तो प्रभु ने बोला नरक तो है, लेकिन मैं तुझे इसलिए यहां पर लेकर आया, थोड़ा सा सर्वे कर जरा यहां पर क्या होता है। तो वो सेवक जाकर जैसे सर्वे करता है तो पहले ही नरक के दरवाजे के ऊपर एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट लगी हुई है और सारी लिस्ट के ऊपर उन सारे खुदा के दासों का नाम है जो दुष्ट आत्माओं को पछाड़ते हैं, जो शैतान के साथ लड़ते हैं, जो शैतान को रोज हराते हैं, जो शैतान की शक्तियों को रोज तोड़ते हैं, जो शैतान को रोज रुलाते हैं। शैतान ने उनके नाम लिखे हुए हैं और कहता है किसी के ऊपर अटैक करो ना करो, लेकिन इसके ऊपर जरूर करो, ये मेरे दुश्मन हैं। और खुदा का दास जो वहां था उसने देखा 7वें 8वें नंबर पर उसका भी नाम था। उसने बोला प्रभु यहां तो मेरा भी नाम है। और उसने बोला परमेश्वर मुझे घबराहट हो रही है, यहां मेरा नाम क्या कर रहा है? उसने सोचा शायद मैं भी नरक जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने बोला ये वे लोग हैं जो शैतान को डराते और धमकाते हैं, ये वे लोग हैं जो शैतान को पछाड़ देते हैं, जो शैतान की परीक्षाओं पर जयवंत होते हैं, जो पेट के उपवास पर इतना विश्वास नहीं करते जितना कि अपनी आंखों के उपवास पर विश्वास करते हैं, अपनी जुबान के उपवास पर विश्वास करते हैं, अपने कानों के उपवास पर विश्वास करते हैं, जो कि अपनी आत्मिकता के उपवास पर विश्वास करते हैं। ये वे लोग। प्रभु से उसने बोला प्रभु मैं तो पेट का भी उपवास करता हूं। प्रभु ने बोला जो पेट का भी उपवास करते हैं वो तो सोने पे सुहागा है। यदि आप केवल पेट का उपवास करते हैं लेकिन जुबान से गंदा बोलते हैं, यदि आप केवल पेट का उपवास करते हैं, अनाज छोड़ देते हैं, अपना थूक भी अंदर नहीं लेकर जाते और कहते मैं तो थूक भी अंदर नहीं लेके जाता जी, इतना सख्त उपवास करता मैं। सर जी मैं तो कुछ नहीं खाता, जब तक मेरा ढिड चिपक नहीं जाता ना एक थले जाके, तब तक मैनू तो नहीं तसल्ली आती। इतना तो आपने उपवास नहीं रखा जितने अपनी तारीफ करवा ली। जगह जगह वो बैठते हैं जाकर और कोई भी उनके सामने कुछ लाता है, चाय देता है, नहीं मैं नहीं पीऊंगा सर क्योंकि मेरा उपवास है। अच्छा जी, विश्वासी जो तो मजबूत विश्वासी है वो तो उनको सलाह देगा भैया फिर आप मेरे घर क्या करें, आप अपने घर में बैठकर यीशु की तरह प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए। और जो मजबूत नहीं, अच्छा तुसी उपवास से हो, रखो मेरे सिर ते हाथ, करो प्रार्थना। याद रखिएगा उपवास, बाइबल में लिखा उपवास रखने वाले लोग कभी घर घर नहीं घूमते। यीशु मसीह उपवास रखकर विजिटिंग करने नहीं गए, चेले उपवास रखकर विजिटिंग करने नहीं गए। यीशु मसीह के सेवक जब जब उपवास में बैठे उन्होंने बड़ी किसी बात के लिए उपवास किया और वो घर घर नहीं गए। उन्होंने अपने फास्टिंग को लोगों को नहीं बताया, बल्कि उन्होंने उपवास किया, सामर्थ प्राप्त की और शैतान को मुंह तोड़ जवाब दिया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. क्या आज आप भी ऐसा उपवास करते हैं, या आप ऐसे उपवास रखने वाले लोगों को अपने आसपास देखते हैं जो नहीं रखना चाहिए? यदि हाँ तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं आपको बाइबल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं फिर से बताना चाहता हूं बाइबल के मुताबिक उपवास रखना एक वरदान है। यदि आप घर में बैठकर उपवास कर रहे हैं
यदि आप अपने चर्च के सदस्यों के साथ बैठकर उपवास कर रहे हैं, यदि आप उपवास के अंदर पूरी तरह से खरे निकल पा रहे हैं, यदि आप उपवास के अंदर प्रार्थना प्लस वचन पढ़ पा रहे हैं, तो समझ जाइए आपके पास उपवास रखने का वरदान है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. लेकिन यदि आपने उपवास रखा है और आप निराहार नहीं रह पा रहे हैं, आपको रोटी परेशान कर रही है, आपको दाल परेशान कर रही है, आपको मटन परेशान कर रहा है, आपको पराठे परेशान कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप इन परीक्षाओं पर जय प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आपके पास उपवास रखने का वरदान नहीं है। पढ़ेंगे हम पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 11 आयत तक एक एक आयत पढ़ेंगे जरा, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो, यानी आप बिना नॉलेज के रहो। ज्ञान ना होने के कारण परमेश्वर के लोग नाश हो रहे हैं, होशे 4:6 में लिखा है। ज्ञान ना होने के कारण परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा नाश हो रही है। उपवास रखने का ज्ञान नहीं है, प्रार्थना करने का ज्ञान नहीं है, चर्च जाने का ज्ञान नहीं है, ऑनलाइन होने का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश हो रहे हैं। उनको लगता है मैं तो जीवित हूं, मैं कहां नाश हो रहा हूं। यदि आप वचन में बढ़ नहीं पा रहे हैं, यदि आपकी जुबान सही नहीं हो पा रही है, यदि आपकी आराधना वचन से भरी हुई नहीं है, यदि आपकी प्रार्थना वचन से भरी हुई नहीं है, तो आप नाशपन की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी प्रार्थना में वचन पाया जाना चाहिए, आपकी प्रार्थना के अंदर वचन पाया जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आज गौर कीजिए, क्या आपकी प्रार्थना में वचन पाया जाता है? क्या वचन बोलकर प्रार्थना करते हैं? क्या आपकी प्रार्थना वचनों से मैच खाती है? क्या आपकी उपवास प्रार्थना वचन से है? क्या आपका चर्च में बैठना वचन से है? क्या आप जो आराधना सुन रहे हैं, क्या आप जो आराधना गा रहे हैं, क्या आप जो आराधना में हाथ हिला रहे हैं, वो वचनों से है या नहीं? यदि वचन से नहीं है तो उस आराधना को अपने घर से बंद कर दीजिए। मैं आज आपको चेतावनी देना चाहता हूं इस बात की, यदि आप जिस आराधना में जुड़े हैं वो आराधना वचनों से भरी हुई नहीं है, तो आप उस आराधना को उसी वक्त बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके घर के अंदर वचनों से भरी हुई आराधना होना बहुत जरूरी है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. यदि आपके घर के अंदर वचन से भरी हुई आराधना हो रही है, लीडिंग वचन से है, लीडिंग जो लीड करने वाले लीडर्स हैं, आराधना करने वाले लीडर्स हैं, यदि वो वचन से लीडिंग कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप आत्मिकता की आराधना को सुन पा रहे हैं, आत्मिकता की आराधना में शामिल हो पा रहे हैं, आत्मिकता की आराधना को अपने घर में सुना रहे हैं, और वो आत्मिकता की आराधना आपके घर के अंदर काम करने वाले हर प्रकार के बंधन को पछाड़ देगी। Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. कोई मेरे जोर लगाने को देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में देख रहा है, और परमेश्वर इसका प्रतिफल मुझे देंगे। Amen. Amen. ध्यान से सुनिएगा और गौर कीजिए। आइए हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। देखिए यहां क्या लिखा है, तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। पौलुस जी कहते हैं मैं नहीं चाहता, तुम्हें आत्मिक वरदानों के बारे में पता होना चाहिए,
तुम्हें आत्मिक वरदान के विषय में नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हें आत्मिक वरदान का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको आत्मिक ज्ञान ज्यादा नहीं पता तो आप कहीं पर भी फंस सकते हैं, आप कहीं पर भी उलझ सकते हैं, आपको कहीं पर भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। परंतु यदि आपको वचन याद है, यदि वचन आपके जीवन में है, तो आप कहीं पर भी जय पा सकते हैं। आमीन। आप किसी भी स्थान पर शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे, जो कि सत्य है, मैं भी ऐसा करता था। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जड़ पकड़ता है, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करता है, थोड़ा थोड़ा नीचे करो, जो कोई आत्मा की अगुवाई में चलता है वो कभी नहीं कह सकता क्या यीशु परमेश्वर है भी या नहीं। हम इतने समय से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, मुझे तो शक सा होता है कि कहीं हम गलत तो नहीं चल रहे। ध्यान से सुनिएगा, ये वे लोग हैं जो आत्मिक नहीं हैं, ये वे लोग हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते, ये वे लोग हैं जो आत्मा का दिखावा तो करते हैं कि हम आत्मिक हैं, परंतु आत्मिक नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस जी कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों से अनजान रहो, तुम्हें आत्मिक वरदानों का पता होना चाहिए। यदि आपको आत्मिक वरदान का पता है, यदि आपको अपने आत्मिक वरदान के विषय में नॉलेज है, यदि आपको अपने आत्मिक वरदान के विषय में पता है, तो याद रखिएगा, आप अपने आत्मिक वरदान के कारण बहुत तेरी आत्माओं को आत्मिक बना पाएंगे। Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ध्यान दीजिएगा, वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि, हाँ, चौथी आयत, वरदान तो कई प्रकार के हैं, वरदान कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु भी एक ही है। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर एक ही है, आत्मा एक ही है, प्रभु एक ही है, लेकिन वरदान अलग अलग हैं, कार्य अलग अलग हैं। आपको लगे फलाना व्यक्ति तो ऐसा करता है, ये तो ऐसा नहीं करते, वो ज्यादा सामर्थी है, ये कम सामर्थी है, इनमें ज्यादा सामर्थ नहीं है, उनमें ज्यादा सामर्थ है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, सामर्थी केवल आत्मा है, सामर्थी केवल प्रभु है, सामर्थी केवल परमेश्वर है। Praise the Lord. सामर्थी ना तो कोई एक आदमी है, ना कोई एक औरत है, ना कोई एक कलीसिया है। सामर्थी आत्मा है, सामर्थी प्रभु है, सामर्थी परमेश्वर है। Yes, Lord. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए आपको सामर्थ की ओर बढ़ना है, आपको मनुष्य को नहीं जानना है, आपको आत्मा को जानना है, आपको प्रभु को जानना है, आपको परमेश्वर को जानना है। Yes, Father. यदि आप आत्मा को जान पाते हैं, यदि आप प्रभु को एक आत्मा को जान पाते हैं, एक ही परमेश्वर को जान पाते हैं, तो आप एक ऐसा वरदान जरूर हासिल कर पाएंगे जो आपके ऊपर काम करेगा। Yes, Lord. हालेलुया। Hallelujah.